हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। हम बात करें यूनिक पार्ट्स इंडिया लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। देखिए अनकरीब 30 नवंबर से आईपीओ स्टार्ट होने वाला है। या आईपीओ के अंदर की इसकी डेट क्या है, इसका सब्सक्रिप्शन क्या है, ये सारी बातें सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और अच्छी तरह इसको रिव्यू करेंगे, इसके प्राइस को एनालाइज करेंगे और फिलहाल देखेंगे इसके अंदर कितने चांसेस है अलॉटमेंट मिलने का। उससे पहले मैं कहूँगा जो नए व्यूवर चैनल को देख रहे हैं, चैनल को एक लाइक कर दो, एक सब्सक्राइब कर दो और साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। और मैं ये भी कहूँगा जो आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उसके माध्यम से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके यूनिपार्ट्स के आईपीओ के अंदर सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। चलो देखते हैं यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड का आईपीओ का सब्सक्रिप्शंस। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। हम बात करें यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड के आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के बारे में। देखा है तो ये आईपीओ करीब 30 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। 30 नवंबर को वेडनेसडे और वेडनेसडे को इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा और 2 दिसंबर 2022 को ये क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का प्राइस अभी तक आया नहीं हुआ है, आईपीओ साइज़ भी नहीं आया हुआ है, लेकिन आईपीओ का फेस वैल्यू जो है 10 रुपये बता रहा है। बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होगा। चलो देख लेते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी क्या करती है और इसका फिलहाल देख लेते हैं कंपनी देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा जो नए व्यूवर चैनल को देख रहे हैं, चैनल को एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो, तो नई नई वीडियोस नई नई नॉलेज आपके टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलो देखते हैं यूनिक पार्ट्स। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। हम बात कर रहे हैं यूनिक पार्ट्स आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो यूनिक पार्ट जो 30 तारीख को इसका आईपीओ आएगा, ये यूनिक पार्ट्स का ऑफिशियली वेबसाइट है जिसके अंदर ये अलग अलग इनका बिज़नेस है। तो मैं ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर है, कंस्ट्रक्शन है, मार्केटिंग है और साथ साथ देखा जाए तो फॉरेस्ट्री भी है। इनका ये ऑफिशियली वेबसाइट है, जैसा आपको मेंशन मैं कर रहा हूँ। फिलहाल देख लेते हैं। इनका ये होम पेज है और होम पेज के अंदर इन्होंने बताया है कि इन्होंने एग्रीकल्चर के अंदर भी अपना कंपोनेंट सप्लाई करते हैं और साथ साथ में कंस्ट्रक्शन और फॉरेस्ट्री के अंदर और माइनिंग के अंदर भी। और देखा जाए तो बिज़नेस काफ़ी फैला हुआ है, यहाँ से लेके इंटरनेशनल मार्केट तक इनका बिज़नेस फैला हुआ है। फिलहाल जैसा भी रहा वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। चलो देखते हैं कंपनी की डिटेल। हेलो फ्रेंड, हम बात करें यूनिक पार्ट्स इंडिया लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो इसकी शुरुआत हुई थी 1994 और यूनिक पार्ट्स इंडिया लिमिटेड मैन्युफैक्चर ऑफ इंजीनियर्ड सिस्टम एंड सोल्यूशन। द कंपनी इज़ द वन ऑफ द लीडिंग सप्लायर ऑफ द system and component for the off-highway market in the agriculture and construction, forestry and mining। और देखा जाए तो कंपनी साथ में आफ्टर मार्केट सेक्टर विद द प्रेजेंट अक्रॉस द 25 कंट्रीज़ के अंदर में इनका बिजनेस फैला हुआ है। और साथ साथ में हम बात करते हैं यूनिक पार्ट्स के पोर्टफोलियो के बारे में। देखा जाए तो 3 वर्टिकल इनकी लिंकेज है सिस्टम, 3PL प्रिसीशन मशीन पार्ट्स एज वेल एल adjacent product vertical, power takeoff and fabrication and hydraulic cylinders component। और यूनिक पार्ट्स का 1 to supply player the precision product of the 4 of heavy vehicle with a presence across the value chain in India। और कंपनी की जो 5 मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज़ है, जो 2 है इनकी लुधियाना पंजाब में, एक विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में और 2 है इनका 2 मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज़ जो और है इनकी नोएडा उत्तर प्रदेश में है। यूनिक पार्ट्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग वेयर हाउसिंग डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी इन एल्ड्रिज लोवा एक्वायरिंग अंडर द एक्विजिशन इन 2005 और इंजीनियरिंग LIC और वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी इन अगस्टा एंड जॉर्जिया। देखा जाए तो इनका पूरा वर्ल्ड वाइड बिजनेस फैला हुआ है। और साथ साथ में देखा जाए तो कंपनी के जो बिज़नेस मॉडल है वो भी देख लेते हैं। सेल्स रीजन इन आउटसाइड इंडिया, इंटरनेशनल सेल्स भी है। और साथ साथ में इनका जो सेल्स है द डुअल शोर मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज़ इन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट इन द रिस्पेक्ट डोमेस्टिक मार्केट लोकल डिलीवरीज में। और एक्सपोर्ट सेल्स फ्रॉम इंडिया लोकेटेड डायरेक्टली ओवरसीज कस्टमर्स, सेल्स वेयर हाउस फैसिलिटीज़ इन देयर द रिस्पेक्टिव डोमेस्टिक मार्केट वेयर हाउस सेल्स। और साथ साथ में कंपनी का मेन जो चीज़ मैं अक्सर मैं कहता हूँ फाइनेंशियल देख लेते हैं। कंपनी का फाइनेंशियल क्या है, तो कंपनी का फाइनेंशियल यहाँ पे करोड़ में दिया हुआ है। तो हम बात करते हैं 2019 में। 2019 में टोटल असेट थी इनकी 958 करोड़, टोटल रेवेन्यू इनका आया था 1062 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था करीब करीब 69 करोड़ का। नेटवर्थ थी इनकी 421 करोड़ की। और 2020 के बारे में बात करते हैं तो टोटल असेट 898 करोड़ थी, टोटल रेवेन्यू इनका 938 करोड़ हुआ था और टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था 62 करोड़। और 2021 के अंदर टोटल असेट थी इनकी 893 की, टोटल रेवेन्यू आया था 947 का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था इनका 93 करोड़ का। और सन 2022 के बारे में बात करते हैं रिसेंट ईयर में, तो देखा जाए टोटल एसेट इनकी हो गई थी 1031 करोड़ की और टोटल रेवेन्यू आया था इनका 1231 करोड़ का।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था 166 करोड़ का। और जून क्वार्टर भी दिया हुआ, देखते हैं। जून क्वार्टर में टोटल असेट हो गई थी 1063 करोड़ की। टोटल रेवेन्यू हुआ था इनका 347 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था इनका 50 करोड़ का। देखा जाए तो और नेटवर्थ इनकी हो गई थी करीब करीब 713 करोड़ 94 लाख की। और साथ में हम ये देख रहे हैं 2019 के मुकाबले 2020, 21 और 2022 में देखा जाए तो 70 करोड़ से डायरेक्ट 166 करोड़ की इनकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया है। देखा जाए तो करीब करीब देखा जाए इनका रेवेन्यू 2 से 3 गुना इनका रेवेन्यू हो गया है। चलो डेट के बारे में बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट इनका लाने का क्या है वो भी देख लेते हैं। मेन चीज़ के बारे में हम बात करते हैं तो ये इनका डेट जो आ गई है सामने 30 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, 2 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपया। IPO प्राइस जो है अभी तक मेंशन नहीं है, 1-2 दिन में हो जाएगा तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। फिलहाल देखते हैं BSE NSE दोनों पे लिस्ट होगा। और साथ में कोटे के बारे में बात करते हैं तो 50% कोटा रखा गया है QIBs का, HNIs का 15% रखा गया है। हम जैसे रिटेल के लिए देखा जाए तो इसके अंदर 35% रखा गया है। और मेन जो इनकी डेट के बारे में बात करते हैं तो डेट इनकी ओपनिंग हो जाएगी 30 नवंबर 2022 को और 2 तारीख को इनका क्लोज हो जाएगा 2 दिसंबर 2022 को। अलॉटमेंट 7 तारीख को देखने को मिलेगा और साथ साथ में 8 दिसंबर 2022 को रिफंड भी हो जाएगा। और हम साथ में ये भी देख रहे हैं कि जो इनका 9 दिसंबर 2022 को है ये अकाउंट के अंदर हमारे आ जाएगा, जिनको अलॉटमेंट अलॉट हो जाएगा। और साथ में देखते हैं लिस्टिंग की बात करते हैं तो 12 दिसंबर 2022 को लिस्टिंग है, क्योंकि लिस्टिंग की जो डेट रहती है वो कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि लिस्टिंग कंपनी के लिए बहुत स्पेशल डे रहता है कि उनका स्टॉक और उनकी कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो चुकी है। और साथ में हम बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की तो इसके अंदर फिलहाल देखा जाए तो करीब करीब 75% होल्डिंग है और IPO आने के बाद 65% इसके अंदर होल्डिंग हो जाएगी। फिलहाल जैसा भी रहा वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन भी दबा दो, ताकि नई नई वीडियोज़ नई नई नॉलेज आपके लिए मैं टाइम टू टाइम लेके आता रहूँ।